बिजनेस ओनर्स, क्या आप जानते हैं एक वेजिटेबल बिजनेस का टिकट साइज क्या होता है? 600 रुपए या 60,000 रुपए? और इसका उस बिजनेस के ग्रोथ से क्या कनेक्शन है? क्या आप जानना चाहते हो टिकट साइज डिफाइन करने से आपके बिजनेस में क्या इम्पैक्ट आएगा? आपका बिजनेस ग्रोथ और बिजनेस प्लानिंग कैसे इंप्रूव होगा? तो चलिए आज वेजिटेबल बिजनेस के एक एग्जांपल के साथ में मैं आपको ये समझाता हूँ कि करेक्ट टिकट साइज पता रहने से आपकी बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी और आपकी बिजनेस प्लानिंग में कैसे इम्प्रोवाइजेशन आता है। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस एग्जांपल को आप एकदम ध्यान दे के सुनिए और पता कीजिए कि आप अपने बिजनेस में इस फैक्टर को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये एग्जांपल है एक वेजिटेबल बिजनेस का जो हमारे पास में आया था उनके डिजिटल मार्केटिंग के लिए। पर उनका जो टिकट साइज होता है, आप सोचोगे ये टिकट साइज क्या होता है? टिकट साइज बड़ा सिंपल होता है। जब आपका कोई कस्टमर आपके पास में आता है तो आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए वो वन टाइम कितने अमाउंट पे करता है उसको टिकट साइज बोलते हैं। कुछ बिजनेसेस होते हैं जैसे रियल एस्टेट के बिजनेस में टिकट साइज बड़ा होता है, पर कुछ बिजनेसेस होते हैं जैसे वेजिटेबल का बिजनेस हो गया जिसमें टिकट साइज छोटा होता है। तो बेसिकली व्हेन आई से टिकट साइज, इसका मतलब ये होता है। अब इस वेजिटेबल बिजनेस के ओनर ने डिजिटल मार्केटिंग कराना चाह रहा था, पर जब वो इनिशियली हमारे पास में आया उसने डिसाइड किया कि नहीं, डिजिटल मार्केटिंग तो अपने बस की बात नहीं है। तो लेट अस गो, उसने न्यूज़पेपर में कुछ पैम्पलेट्स इशू किए। करीबन 10,000 पैम्पलेट्स उसने अपने एरिया में बांटे और उसके ऊपर एक करीबन 10,000 रुपीज़ का एक्सपेंसेस भी किया। पर जब उसने ये पैम्पलेट्स बांट दिए तो हुआ क्या, बेसिकली उसको 6 कस्टमर के कॉल आए जिनको वो ऑनलाइन वेजिटेबल डिलीवरी देना चाहता था। तो उसका पैम्पलेट तो बड़ा अच्छा था, उसको 6 कस्टमर के कॉल आए और 6 कस्टमर के कॉल के अलावा उसको 2 कॉम्पिटिटर भी मिले, क्योंकि जब उसका पैम्पलेट देखा उनके कॉम्पिटिटर्स ने तो उन्होंने भी ओवर द फोन फूड डिलीवरी करना या वेजिटेबल डिलीवरी करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से उसको 2 कॉम्पिटिटर मिले और अप्रोक्सीमेटली 6 कस्टमर्स मिले। तो ये पूरा इवेंट होने के बाद में अगेन वी सेट टुगेदर एंड वी डिसाइडेड कि हम 3 महीने की डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। और 3 महीने में जब हमने उनकी डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट की तो फर्स्ट मंथ में अप्रोक्सीमेटली उसको 100 लीड्स आए, पर आउट ऑफ दिस 100 लीड ही वॉज एबल टू कन्वर्ट ओनली 10। अगर हम बाकी सारे एक्सपेंसेस कंसीडर करें तो एक कस्टमर का कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन आया करीबन 1,500 रुपीज़। तो डेफिनेटली इनसे जब हमारी फर्स्ट मंथ एंड में बात हुई तो उनको कहना था कि इट इज़ क्वाइट हैवी फॉर मी एज एन वेजिटेबल वेंडर, सो व्हाट वी शुड डू। सो वी सजेस्टेड एज प्लान्ड एटलीस्ट गो फॉर 3 मंथ्स, उसके बाद में वी विल टेक एन कॉल ऑन इट। तो उनसे वो बात हुई, फिर 3 महीने हमने कंटिन्यू किया। इन 3 महीनों में वी कुड गेट वेरी इंटरेस्टिंग डेटा। बेसिकली क्या हुआ, इन 3 महीनों में हमें ये पता चला कि जो कस्टमर फर्स्ट मंथ में आए थे वो कंटिन्यूसली उससे बाय कर रहे हैं। जनरली एक हफ्ते में वो 600 रुपये का सब्जी बाय कर रहे थे, विच वॉज एन लॉजिकल पॉइंट फॉर हिम। तो 600 के हिसाब से अगर हम देखें तो महीने का 2 से 2,500 रुपये का परचेसिंग तो उनसे हो जाता था। अभी एक कस्टमर 2,500 का परचेसिंग कर रहा है, प्लस इस 3 महीनों में ये भी नोटिस में आया कि फर्स्ट मंथ में जिन जिन कस्टमर्स ने सर्विसेज स्टार्ट की थी उन सारे कस्टमर्स में नेक्स्ट मंथ में उसको एक एक रेफरेंस तो दिया है। किसी ने अपने सिस्टर का दिया, किसी ने अपने फ्रेंड का दिया, किसी ने अपने ऑफिस कलीग का दिया, किसी ने सोसाइटी में बताया। ऐसे करके मिनिमम एवरेज उसको एक रेफरेंस पर वन कस्टमर एक्वायर मिला। तो इस हिसाब से अगर देखने गए तो उस वेजिटेबल वेंडर का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 1,500, उसके सामने उसको एक साल में करीबन 60,000 का बिजनेस आने वाला था। तो हमने उससे ये बात जब शेयर की कि इस तरीके से मैथमेटिक्स कैलकुलेट हो रहा है तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ, इस तरीके से ये बिजनेस किया जा सकता है। अच्छा, जब उसने ये सारे डिसीजंस लिए कि उसको कंटिन्यू करना है और अपने ब्रांड को ग्रो करना है और ज़्यादा होम डिलीवरी के लिए, ये सब देख के डेफिनेटली उनके कॉम्पिटिटर्स ने भी मार्केटिंग चालू की सोशल मीडिया पे सेम तरीके से जैसे ये कर रहा था। पर उन लोगों ने शायद उतने देर तक वेट नहीं किया या उनको ये नंबर्स या ये डेटा पता नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी मार्केटिंग बहुत जल्दी ही बंद कर दी। और इस कस्टमर्स के लिए एक एडवांटेज हो गया क्योंकि ये आराम से अपने कस्टमर्स एक्वायर करता था सोशल मीडिया से और अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहा था। ऐसे करके इसने अपना बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो किया एंड ही इज़ क्वाइट पायोनियर इन डूइंग दैट राइट नाउ। तो आपको इस एग्जाम्पल से क्या पता चला, ये मैं आपको बताऊंगा।
इनफैक्ट मैं बोलूँगा अगर आपके भी कुछ बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस है तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक कीजिए और आप हमें अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। पर इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा ये मैं आपको पहले शेयर करना चाहता हूँ। कभी कभी एक छोटा टिकट साइज भी इम्पॉर्टेंट होता है और उसको हमें बड़े के जैसा ट्रीट करना पड़ता है जब हम बिजनेस डिसीजंस लेते हैं। छोटे टिकट साइज में रिकरेंस को कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे रिकरेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब भी आप कोई मार्केटिंग करो, आप एटलीस्ट इतना देर तो उसको कंटिन्यू करो कि आपको आपके कस्टमर्स के पैटर्न समझ में आए कि वो कैसे परचेसिंग करते हैं आपसे। इससे आपकी बिजनेस प्लानिंग में और इम्प्रोवाइजेशन आता है और आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो करता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं आपको ओवरसीज एजुकेशन बिजनेस का एक एग्जांपल लेके ये बताने वाला हूँ कि आप आपका एक्चुअली क्या प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हो, इसको डिफाइन करना कितना ज़रूरी होता है और उसका आपके बिजनेस ग्रोथ पे कितना डीप इम्पैक्ट रहता है। फिर एक पिज़्ज़ा बिजनेस का एग्जांपल लेके मैं आपको ये समझाऊंगा कि एक बिजनेस स्ट्रेटेजी किसी के बिजनेस को किस लेवल की ग्रोथ तक लेके जा सकती है। उसके बाद में मैं आपसे बात करूंगा एक ऑनलाइन स्वीट शॉप के बारे में, कैसे इस बंदे ने सिर्फ एड एक्सपेंसेस को अपना बिजनेस मोड बना के अपने कॉम्पिटिटर्स के आंखों के सामने अपना करोड़ों का बिजनेस डेवलप कर लिया और किसी भी कॉम्पिटिटर ने बीच में आके उसको कॉम्पीट नहीं किया। इन्हीं वीडियोस के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अनलॉक योर बिजनेस आईक्यू, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। आज के आपके वक्त के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते।